जय हिंद। स्वागत आप सभी का। मेरा नाम है चंदन श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं चंदन मैथ्स। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, आज हम जो पढ़ेंगे वो है फैक्टराइजेशन। कैसे हम फैक्टराइज करते हैं, कैसे हम गुणनखंड करते हैं और किसका? तो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का। क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात और ट्राइनोमियल मतलब त्रिपद, तीन पद जिसमें होता है उसको ट्राइनोमियल्स बोलते हैं। तो कैसे हम गुणनखंड निकालते हैं, कैसे हम फैक्टराइज करते हैं क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स का, आज हम सीखेंगे। How can we find the integers p and q such that p plus q is equal to b and p into q is equal to c? हमें मालूम है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पावर 2 होता है और ये ट्राइनोमियल लिखा हुआ तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। यानी कि यह जो मेरा एक्सप्रेशन हुआ ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल हुआ और इसमें आपका दिया हुआ है कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू बी और p इंटू क्यू इज इक्वल टू सी है। तो कैसे हम p और q का वैल्यू निकालते हैं देखते हैं। इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, b की जगह लिख सकते हैं p प्लस क्यू, तो हो जाएगा p प्लस क्यू ये x, अब प्लस c की जगह लिखेंगे p इंटू क्यू। अगली बार में इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा आपका पी एक्स प्लस क्यू एक्स अब प्लस पी इंटू क्यू। अब इसके आगे आगे का दोनों टर्म और लास्ट का दोनों टर्म इसको एक साथ लिखते हैं और इस दोनों टर्म में से ही कुछ ना कुछ कॉमन निकालते हैं। तो आगे वाले दोनों टर्म में से x कॉमन आएगा तो x प्लस पी बचेगा और इसमें से q कॉमन लेंगे तो आपका बच जाएगा x प्लस पी। अब देखिए अभी मेरे पास दो टर्म्स हैं और इस दोनों टर्म में x प्लस बी हमारा कॉमन है तो इसको भी हम बाहर निकाल देते हैं x प्लस पी और बचा जो आपका x प्लस क्यू ये रहा इसका फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सारे एग्जामिनेशन के लिए। आइए इस पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 32 और इसको फैक्टराइज करना है तो आप कैसे कीजिएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का ऑर्डर देखते हैं। बनाने के पहले इसका ऑर्डर देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन का ऑर्डर है ये इस फॉर्म में है कि नहीं। अगर नहीं है तो इस फॉर्म में लाएंगे। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि कैसे हम इसका ऑर्डर चेंज करते हैं। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 32। इसको फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, दो भागों में तोड़ते हैं और इसको वैसे दो भाग में तोड़ेंगे यानी कि 18x को वैसे दो भागों में तोड़ा जाएगा कि जिस दो भाग में तोड़ेंगे, ध्यान से बातों को सुनिएगा समझिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। 18x को वैसे दो भागों में तोड़ा जाएगा कि जिस दो भाग में तोड़ेंगे उस दोनों भाग को, उस दोनों पार्ट को अगर आपस में प्लस करें या माइनस करें तो मेरा 18x ही आए। यानी कि 18x को जिस दो भाग में तोड़ते हैं उस दोनों भागों को अगर आपस में प्लस करें या माइनस करें तो इतना ही आना चाहिए। लेकिन जिस दो भाग में तोड़ेंगे उस दोनों पार्ट को अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों किनारे वाले टर्म के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आना चाहिए। तो किनारे वाले टर्म का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा 32 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 32x स्क्वायर। बीच वाले को तोड़ना है, 18x को तोड़ना है वैसे दो भागों में कि जोड़ने घटाने पर प्लस 18x आए और गुना करने पे 32x स्क्वायर आना चाहिए। क्या करेंगे देखिए, इस 18x को लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 16x प्लस 32, क्योंकि 16 और 2 जोड़ने पर 18 भी आ जाएगा और 16 टू जा 32 भी होता है। अब देखिए अगर यहाँ पर हम लिखते हैं इस नंबर के अलावा कोई दूसरा नंबर अगर लिखते हैं, मान लेते हैं लिखते हैं यहाँ पे कि प्लस 4x प्लस 14x, तो 14 और 4 मिलके 18 तो हो जाता है लेकिन 14 4 जा 32 तो नहीं आता ना। इसलिए हमने 16 और 2 में इसको तोड़ा है। हम आपको ये भी बता रहे हैं कि अगर इस 18x को तोड़े हम 16 और 2 में तो 16 और 2 में ही क्यों तोड़े हैं, इसको हम कैसे पता लगाते हैं कि इसको किस टर्म में तोड़ा जाता है। तो उसके लिए हम इसके गुणनखंड का फैक्टर निकालते हैं। जैसे गुणनखंड आपका 32x स्क्वायर आया है तो 32 का फैक्टर निकालिए। 2 से कटेगा 16 बार में, 2 से कटेगा 8 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में। अब इसी में से
इसका जो गुणनखंड है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसी में से कुछ को साथ रख के हम देख लेते हैं इसका वैल्यू कि हमारा 18 भी आ जाए और 32 भी आ जाए। तो जरा देखिए, अगर इस 4 को एक साथ रखते हैं, इस 4 2 को अगर एक साथ रखते हैं तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 हो जाएगा, इंटू 2, 16 2 जा 32 आ जाएगा, और 16 और 2 आपका 18 भी आ जाएगा। ऐसे आप गुणनखंड निकाल करके इसको कैसे दो भागों में तोड़ेंगे आप उसको पता कर सकते हैं। आगे और भी सारे एग्जाम्पल आपको बताए जाएंगे, अभी फिलहाल इसको देखते हैं। अब अगले स्टेप में इस दोनों टर्म में से x कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा आपका x प्लस 2, और इस दोनों टर्म में से 16 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 2। अभी भी दो टर्म है और दोनों में x प्लस टू कॉमन है, इसको लिख सकते हैं x प्लस 2, और जो बचा आपका x प्लस 16, ये रहा इसका आंसर। ऐसे क्वेश्चन हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं अभी, ये है आज का दूसरा एग्जांपल। इसको भी फैक्टराइज करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। जैसा कि मैंने बताया था कि सारे क्वेश्चन इस फॉर्म में होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 22x प्लस 120। ये भी हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। अब आगे मैंने बताया था कि बीच वाले को वैसे दो भागों में तोड़ा जाता है कि जिस दो भाग में तोड़ेंगे उस दोनों भाग को आपस में प्लस करें या माइनस करें तो इतना ही है, लेकिन जिस दो भाग में तोड़ते हैं उस दोनों भागों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों किनारे वाले के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। तो किनारे वाला का प्रोडक्ट हो जाएगा आपका 120 और एक्स स्क्वायर, यानी कि 120 एक्स स्क्वायर, यानी कि बीच वाले को 22x को माइनस 22x को, इसको ऐसे ही सिंपल लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। ये आपको समझाने के लिए मैं इस लाइन को लिखा था, यानी कि माइनस 22x को वैसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर माइनस 22x ही है और गुना करने पर 120 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया था कि फैक्टराइज करके देख लेते हैं। आइए 120 का फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 2 से कटेगा 60 बार में, 2 से कटेगा 30 बार में, 2 से कटेगा 15 बार में। अब ये कटेगा 3 से कटेगा 5 बार में। अब फैक्टर जो है इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पे जरा देखिए 2 और 5 को अगर एक साथ रखते हैं तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, और 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी 10 और 12 को अगर आपस में जोड़ा जाए 22 भी आ जाएगा, और 10 इंटू 12 करने पर 120 भी आ जाएगा। यहाँ पर माइनस लाना है तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12x प्लस 120, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, सिंबल रहता है माइनस का। अगले स्टेप में अब इसमें से x कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x माइनस 10, इसमें से माइनस 12 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 10 बचेगा, यानी कि लिखा जा सकता है x माइनस 10 और x माइनस 12। तो इस तरह से हम फैक्टराइजेशन बनाते हैं। आप भी क्वेश्चंस को बनाइएगा, अगर कोई डाउट होगा तो मुझे मेल कीजिएगा, मैं उन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।